अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अदनान भट्ट है और मैंने अपनी लास्ट सेशन में आपको ये बताया था कि वन सैम्पल टी टेस्ट कैसे रन किया जाता है। आज के सेशन में मैं आपको ये बताऊंगा कि इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट कैसे रन किया जाता है। सबसे पहले हम ये एक स्पेसिफिक फ़ाइल है, इस फाइल में हम जाएंगे एनालाइज में, दैन कंपेयर मीन्स एंड हेयर इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट। हम दोबारा देख लेते हैं एक दफ़ा, एनालाइज, कंपेयर मीन, independent sample t test. When we click on it, तो we would have this window open. अच्छा, इस अगेन लास्ट सेशन में मैंने बताया था, मैं दोबारा बताता हूँ जी। इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट हम उस वक्त रन करेंगे जब हम एक क्वांटिटेटिव वेरिएबल को स्टडी कर रहे हों और पॉपुलेशन हमारे पास दो हों। ठीक है, मैं एग्जांपल से उसको समझाता हूँ आपको। लेट्स सपोज कि हम हाउस होल्ड इनकम को स्टडी करना चाहते हैं। हाउस होल्ड इनकम जो है एक क्वांटिटेटिव वेरिएबल है और मैं ये चेक करना चाहता हूँ, मैं इस वेरिएबल को जेंडर पे चेक करना चाहता हूँ। अच्छा, जेंडर की हमारे पास दो पॉसिबल एक लीगल दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। लेट्स सपोज मेल एंड फीमेल। तो मैंने ज़ीरो पे गया, यहाँ पे मैं डिफाइन ग्रुप में गया, मैंने ज़ीरो लिखा। ज़ीरो इज़ रिप्रेजेंटिंग मेल एंड वन इज़ रिप्रेजेंटिंग फीमेल। ये कोडिंग जो है इस फाइल में हुई हुई है, इससे मुझे पता है, इससे मैंने 01 डाला है। कंटिन्यू किया और मैंने ओके कर दिया। नाउ दिस इज़ द आउटपुट। इफ़ यू सी, आउटपुट ये बता रहा है कि जी जो पॉपुलेशन के दो ऑप्शंस हैं वो है मेल और फीमेल, और जो वेरिएबल मैं स्टडी कर रहा हूँ उसका नाम है हाउस होल्ड इनकम इन 1000। मेरे पास इस फाइल में टोटल 1000 लोग हैं, जिसमें से मेल ऑडियंस जो है वो 483 और फीमेल जो है 517। इसका मतलब ये है कि जिस पॉपुलेशन को मैं स्टडी कर रहा हूँ उससे मैंने 1000 लोगों का सैम्पल लिया है। ओके, जैसे मैं अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जी आपको इंडिपेंडेंस या वन सैम्पल टी टेस्ट, इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट और अनोवा या और आगे की भी जो टेस्ट हम सीखेंगे स्टैटिस्टिक्स में, उसमें जो बेंचमार्क याद रखना है सिग वैल्यू का, वो है 0.05। 0.05 से वैल्यू अगर सिग वैल्यू जो छोटी आएगी तो आप कहेंगे रिजेक्ट H0, और अगर उससे बड़ी आएगी तो आप कहेंगे एक्सेप्ट H0। देखिए सिग वैल्यू ये रही। अगर हम सिग वैल्यू देखें तो 0.221 आ रही है। 0.221 इज़ ग्रेटर देन 0.05, इसका मतलब है एक्सेप्ट H0। अच्छा, अब मसला ये है कि अभी तक मैंने हाइपोथेसिस का जिक्र नहीं किया। ओके, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो पॉपुलेशन हैं जो है मेल और फीमेल, और दोनों की हम इनकम पे काम कर रहे हैं, तो हमेशा इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट का जो हाइपोथेसिस होगा वो होगा μ1 इज़ इक्वल टू μ2। μ1 रिप्रेजेंट करेगा पॉपुलेशन 1 के एवरेज को, μ2 जो रिप्रेजेंट करेगा पॉपुलेशन 2 के। अच्छा, ये डिस्क्रिप्टिव अंदाज में आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, टी टेस्ट फॉर इक्वालिटी ऑफ मीन। मीन्स का मतलब है, मीन हम स्टैट्स में μ1 को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इक्वालिटी की बात हो रही है, दो मीन्स की बात करें तो μ1, दो पॉपुलेशन है तो एक पॉपुलेशन μ1 हो गया, μ2। अगर मैं इसकी डिस्क्रिप्टिव यहाँ पे बयान करूँ तो हम कह सकते हैं μ1 इज़ रिप्रेजेंटिंग द मेल इनकम एंड μ2 इज़ रिप्रेजेंटिंग द फीमेल इनकम इन 1000 इन दिस टेस्ट। ओके, यहाँ पर जो वैल्यू आई है वो 0.221 आई है, इसका मतलब है हमारा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया है। इसका मतलब ये है कि ऑन एवरेज हमारी जिस पॉपुलेशन से हमने सैम्पल लिया है 1000 लोगों, ऑन एवरेज वहाँ पे जो मेल हैं और जो फीमेल्स हैं उनकी इनकम बराबर है, क्योंकि μ1 इज़ इक्वल टू μ2 एक्सेप्ट हो गया है। अच्छा, इसको हम दोबारा सीखते हैं किसी और वेरिएबल के साथ। एनालाइज, कंपेयर मीन, इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट। ओके, मैं वेरिएबल चेंज करता हूँ, मैं ग्रुपिंग वेरिएबल चेंज कर रहा हूँ। मैं जेंडर की जगह मैं लेट्स सपोज ये कहता हूँ कि यार क्या मैरिटल स्टेटस से तो फ़र्क नहीं पड़ता। मैरिटल स्टेटस यानी कि जो सिंगल लोग हैं वो ज़्यादा कमा रहे हैं या जो मैरिड लोग हैं वो ज़्यादा कमा रहे हैं। मैं डिफाइन ग्रुप में गया, मैंने 0 से अनमैरिड और 1 से मैरिड को रिप्रेजेंट किया, कंटिन्यू किया और ओके कर दिया। अच्छा, वेरिएबल जो मैं स्टडी कर रहा हूँ वो हाउस होल्ड इनकम ही है। अब देखिए, क्योंकि मैंने वेरिएबल चेंज कर दिया है तो अनमैरिड लोग जो हैं वो 505 हैं अकॉर्डिंग टू डेटा इन दिस फाइल, और मैरिड लोग 495 हैं। वेरिएबल मेरा जो हाउस होल्ड इनकम ही है। अच्छा, स्टैटिस्टिकली अगर मैं इसका हाइपोथेसिस देखूंगा तो वो अभी भी वही होगा, μ1 इज़ इक्वल टू μ2, लेकिन डिस्क्रिप्टिव बिल्कुल चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पर μ1 रिप्रेजेंट कर रहा है अनमैरिड लोगों की सैलरी और μ2 रिप्रेजेंट कर रहा है मैरिड लोगों की सैलरी। ठीक है, ओके, लेकिन ये भी एक्सेप्ट हो गया है। अब एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन यहाँ से पता चलेगी सिग वैल्यू से 0.165
इट इज़ ग्रेटर देन 0.05। इसका मतलब ये है कि हम ये इन्फर कर सकते हैं कि ऑन एवरेज जो अनमैरिड लोग हैं और जो ऑन एवरेज मैरिड लोग हैं उनकी एवरेज इनकम जो है वो बराबर है। ओके, थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। एनालाइज, कंपेयर मीन, इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट। यहाँ पे मैं मैरिड और अनमैरिड से हटा के मैं रिटायर्ड लोगों को डाल देता हूँ। अच्छा, रिटायर्ड का जो वेरिएबल है वो बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है कि यू आर ऑन जॉब और यू आर रिटायर्ड। ओके जी, 01 कोडिंग हुई हुई है फाइल में, मैंने ओके किया, ओके कर दिया जी। यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे आप देखें जी, रिटायर्ड नो इसका मतलब है यू आर ऑन जॉब, रिटायर्ड यस इसका मतलब है आप जॉब पे नहीं है। हाउस होल्ड इनकम लॉजिकली अगर हम देखें तो इसको रिजेक्ट होना चाहिए। हम देखते हैं जी, ये 0.05 से छोटा है, रिजेक्ट हो गया है, ठीक है। ओके, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो हाइपोथेसिस था μ1 इज़ इक्वल टू μ2 वो रिजेक्ट हो गया है, जो रिप्रेजेंट कर रहा था कि हाउस होल्ड इनकम ऑफ द रिटायर्ड पीपल और हाउस होल्ड इनकम ऑफ द पीपल ऑन जॉब इज़ इक्वल, और डेफिनेटली ये लॉजिकल बात नहीं है, तो ये रिजेक्ट हो गया है। अच्छा, इसका एक हिंट हमें यहाँ से मिल सकता है कि जो लोग जॉब पे हैं उनकी इनकम जो है 79,000 है, और जो लोग रिटायर्ड हैं, यस का मतलब रिटायर्ड हैं, वो 37,000 कमा रहे हैं। तो यहाँ से भी आप एक छोटा सा एक आइडिया ले सकते हैं, लेकिन प्लीज़ डू नॉट इन्फर एनीथिंग फ्रॉम दैट। जो बेस्ट चीज़ है वो ये है कि आप यहाँ से एक आइडिया लें। ओके, एक मैं आपको और एग्जाम्पल देता हूँ जी, जिसमें हम वेरिएबल चेंज करते हैं, क्वान्टिटेटिव वेरिएबल मैं करता हूँ। मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल में यहाँ पे मैं इसको रीसेट करके मैं वेरिएबल ले लेता हूँ एज, और अब मैं ये देखता हूँ कि जेंडर के हिसाब से 01 मैंने यहाँ डाला, और मैंने डिफ़ाइन ग्रुप में जाके 0 का मतलब जी मेल ऑडियंस, 1 का मतलब जी फीमेल ऑडियंस, मैंने कंटिन्यू किया और मैंने ओके कर दिया। अब आप देखिएगा कि यहाँ पर वेरिएबल एज इन एयर्स लिखा आ रहा है, इसका मतलब है दिस इज़ द वेरिएबल वी आर स्टडिंग एंड दीज आर द टू पॉपुलेशन पॉसिबिलिटीज़, मेल और फीमेल हमने यहाँ जेंडर की बेस पे लिया है। 483 लोग मेल हैं, 517 फीमेल हैं। हाइपोथेसिस है इक्वालिटी ऑफ मीन, इसका मतलब ये है कि μ1 इज़ इक्वल टू μ2। डिस्क्रिप्टिव ये होगा कि जिस पॉपुलेशन को हम स्टडी कर रहे हैं वहाँ पे एवरेज मर्दों की एज और ऑन एवरेज जो ख़वातीन की एज है वो इक्वल है। ओके, हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया है 0.718, इट इज़ ग्रेटर देन 0.05। इसका मतलब ये है कि मेरा जो हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो गया है। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, डेफिनेटली आई वुड लव टू आंसर यू। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।